इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, खबर झारखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने नक्सल मुक्त भारत और राज्य की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर वर्तमान सरकार पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा, राज्य में अपराध, नक्सल गतिविधियों और भ्रष्टाचार को लेकर सरकार की कार्रवाई पर्याप्त नहीं है, जिससे सुरक्षा व्यवस्था पर असर पड़ रहा है। इस दौरान उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाते हुए सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। मरांडी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जब तक अपराधियों की और नक्सलियों को और भ्रष्ट अधिकारियों और नेताओं के गठजोड़ को पूरी तरह से समाप्त नहीं किया जाएगा, तब तक सुरक्षित झारखंड और नक्सल मुक्त भारत का सपना पूरा नहीं हो सकता। उन्होंने इस स्थिति को राज्य के विकास और शांति के लिए बड़ी चुनौती बताया। और क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। आप राइफल लेकर के सत्ता के, देखिए काम तो सतत ही चल रहा था। मैं ही नहीं कह रहा हूँ कि यूपीए सरकार के समय में नहीं, लेकिन यूपीए सरकार के जो दृढ़ता होनी चाहिए वो नहीं देखता था। वो लोग क्या कहते थे कि बात करो, डायलॉग करो, कि भाई जो भारत का संविधान को ही नहीं मानता है, जो कानून को ही नहीं मानता है, उनसे क्या डायलॉग होगी, क्या बातें होगी। तो ये कांग्रेस पार्टी यूपीए गवर्नमेंट में ही हो रहा था। अगर कोई आना चाहते मुख्य धारा में आवे, उनके स्वागत है, लेकिन उनसे क्या बात होगी। तो ये वैश्विक अंतर है। गृह मंत्री जी ने या भारत सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने क्या कहा कि भाई आना है तो आओ, आपकी स्वागत है, आपको मझधार में नहीं छोड़ेंगे। लेकिन आप राइफल लेकर के सत्ता के विरोध अगर आप संघर्ष करेंगे तो फिर आपसे डायलॉग की क्या मतलब है, क्या बात करेंगे। राजनीति आपको करना है, राजनीति करिए शौक से। यहाँ तो इतनी सारी पॉलिटिकल पार्टी है, अब भी एक राजनीतिक पार्टी बना करके करिए और जनता के बीच जाइए, उसमें कहाँ रुकावट है। लेकिन हथियार के बल पर अगर आप कानून व्यवस्था को अपने हाथों में लेंगे, डेवलपमेंट को आप रोक के रखेंगे और कहेंगे देश तरक्की नहीं कर रहा है, तो ये नहीं चलेगा। और माओवादियों ने यही काम किया था। सड़कें नहीं बनने देते थे, पुल पुलिया नहीं बनने देते थे, और गरीबों के यहाँ भाषण देते थे, देखो यहाँ विकास कुछ भी नहीं हो रहा। तो देखिए काम तो सतत ही चल रहा था। मैं ही नहीं कह रहा हूँ कि यूपीए सरकार के समय में नहीं। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने रांची में आयोजित कार्यक्रमों का उल्लेख करते हुए कहा कि यहां कई महत्वपूर्ण पहल की गई है। उन्होंने बताया कि इनमें से एक प्रमुख पहल रांची हवाई अड्डे पर भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा का अनावरण है, जिसे भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा स्थापित किया गया। उन्होंने कहा कि ये प्रतिमा आदिवासी समाज के सम्मान और भगवान बिरसा मुंडा की वीरता का प्रतीक है। इस पहल के माध्यम से उनकी विरासत को सम्मान देने और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करने का संदेश दिया गया। शुरुआत की कार्यक्रम यहाँ पे रखे हैं, उसमें से खासकर हमारे भगवान बिरसा मुंडा जी की प्रतिमा का लोकार्पण भी हमारे बिरसा मुंडा रांची एयरपोर्ट में हमने किया है। ये हमारे आदिवासी लोगों के सम्मान के प्रति और भगवान बिरसा मुंडा जी के वीरता के प्रति, एक सम्मान के प्रति हमारे एयरपोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से ये प्रतिमा हमने लगाया है। और दूसरी तरफ उड़ान यात्री कैफे की शुरुआत आज रांची एयरपोर्ट से हम कर रहे हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सोच के साथ आज कैसे आम आदमी हो या फिर लोअर इनकम क्लास के लोग हो हवाई यात्रा आज कर पा रहे हैं, तो उनके लिए एक ऐसे व्यवस्था हो, एक ऐसा शॉप हो जहाँ पे वो खाने की व्यवस्था एयरपोर्ट पे मिल जाए। तो उसका शुरुआत जो 10 रुपए में टी मिले, 20 रुपए में कॉफ़ी मिले, मैं मानता हूँ कि ये इस तरह के प्राइसेस रेलवे स्टेशन में भी आपको नहीं मिलेंगे, आज हमारे एयरपोर्ट पे मिले। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। रांची में रक्षा मंत्री संजय सेठ ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि देश में स्थिति पूरी तरह से सामान्य है और किसी भी तरह की घबराहट का माहौल नहीं है। उन्होंने कहा कि विपक्ष को जनता ने दरकिनार कर दिया है और वास्तविकता ये है कि भारत में सभी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल रही हैं। उन्होंने आगे कहा कि कुछ लोगों ने पहले गैस सिलेंडर की उपलब्धता को लेकर डर फैलाने की कोशिश की थी, लेकिन आज स्थिति ये है कि सिलेंडर आसानी से उपलब्ध है। इसी तरह डीजल और पेट्रोल को लेकर भी दहशत का माहौल बनाने का प्रयास किया गया, लेकिन जमीनी स्तर पर ऐसा कोई समस्या नहीं देखा जा रहा है। और क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं।
डीजल विपक्ष का तो अब विपक्ष है क्या है, किनारे लगा दिया गया। और आज भी दुनिया में सबसे सस्ता डीजल पेट्रोल कहीं है तो भारत में। कहीं स्कैरिसिटी है क्या? दुनिया के अन्य देशों में देख लो, स्कूल कॉलेज ऑफिसेज बंद हो गए, भारत में कुछ हुआ क्या? नहीं, भारत में एकदम एज यूजुअल काम चल रहा है। बस ऐसा ही हम सब डीजल पेट्रोल बचाएं। देश में कहीं पैनिक नहीं है। कुछ लोगों ने प्रयास किया था गैस सिलेंडर के लिए, क्या हुआ? अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। रांची में ऑनलाइन दवा बिक्री के विरोध में आज सभी दवा की दुकानें बंद रहीं। इस बंद का आह्वान झारखंड के केमिस्ट और ड्रगिस्ट एसोसिएशन द्वारा किया गया था, जिसका व्यापक असर पूरे शहर और राज्य में देखने को मिला। आपको बता दें, दवा दुकानों के बंद रहने से आम लोगों को कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ा। झारखंड केमिस्ट और ड्रगिस्ट एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष कृष्णकांत ने कहा कि ऑनलाइन दवा बिक्री से स्थानीय दवा कारोबार प्रभावित हो रहा है। उन्होंने सरकार से इस पर सख्त नियम लागू करने की मांग की है, ताकि छोटे और मध्यम दवा व्यापारियों के हितों की रक्षा की जा सके। और क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। हम लोग, मैं इस बंदी को 100% इसीलिए सक्सेसफुल मानता हूं कि लोगों के, जनता के बीच में जो भी डिमांड है इस बंदी को लेकर के, उसमें उनको उनके गुणवत्ता की चीजें नहीं मिल पा रही है। और तो और उन्हें प्रॉफिट का लालच देकर के 30% 40% डिस्काउंट देकर के दवाइयां को उपलब्ध किया जाता है, जिसकी गुणवत्ता की कोई भी मान्यता नहीं है। और इस बंदी को हम लोग सक्सेसफुल बनाने के लिए, ताकि हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट हमारा मान को मान सकें कि ऑनलाइन दवाई का सेल बिक्री बंद हो जाए कंप्लीट, हम लोग पूरा हड़ताल किए हैं। रांची शहर में प्रत्येक दुकान बंद है। और तो और मैं जेसीडीए के माध्यम से बोल रहा हूँ, प्रत्येक दुकान पूरे झारखंड का बंद है। और हम यही चाहेंगे कि भाई हम लोग जितने भी लोग हैं वो अपनी गुणवत्ता, अपने स्वास्थ्य के ऊपर जागरूक हों और ऑनलाइन दवाई की मंगाना बंद कर दें, ताकि हमारा ये मिशन कामयाब हो जाए। थैंक यू। जय एआईसीडी, जय झारखंड, जय रांची डिस्ट्रिक्ट केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। जमशेदपुर में दवा विक्रेताओं ने ऑनलाइन दवा बिक्री के खिलाफ देशव्यापी हड़ताल की है। इस दौरान सभी मेडिकल स्टोर बंद रहे और कारोबार पूरी तरह से ठप रहा। दवा विक्रेताओं ने जिला प्रशासन के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन भी सौंपा, जिसमें ऑनलाइन दवा बिक्री पर रोक लगाने का या सख्त नियम लागू करने की मांग की गई। केमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष पंकज छाबड़ा ने कहा कि ऑनलाइन दवा बिक्री से स्थानीय दवा कारोबार पर गंभीर असर पड़ रहा है। उन्होंने सरकार से इस व्यवस्था पर नियंत्रण लगाने और छोटे व्यापारियों के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। सरकार के द्वारा 2018 में एक नोटिफिकेशन के द्वारा ऑनलाइन लाइसेंस लेकर के दवा सप्लाई करने का ऑर्डर मिला। और जब कोविड के समय में GSR 220 माध्यम से एक और नोटिफिकेशन उन लोगों ने, इस दोनों नोटिफिकेशन का हमारी ऑल इंडिया इकाई, ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट शुरू से विरोध करते आई और हम विरोध कर रहे हैं। हमारी आज की बंदी ऑनलाइन ई फार्मेसी के विरोध में है, डीप डिस्काउंट के विरोध में है कि बड़े बड़े कॉरपोरेट घराने डीप डिस्काउंट करके, ज्यादा से ज्यादा डिस्काउंट करके कस्टमर। तो फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। देखते रहिए इंडिया वॉइस। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। जमशेदपुर, जो कि झारखंड की आर्थिक राजधानी मानी जाती है, वहां जुगलसलाई विधानसभा क्षेत्र के चुना भट्टा बस्ती में बुनियादी सुविधाओं की भारी कमी सामने आ रही है। यहां करीब 126 परिवार पिछले 15 वर्षों से पानी और बिजली जैसी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। लोगों का आरोप है कि वो रेलवे लाइन के पास स्थित नाली का गंदा पानी पीने को मजबूर हैं और गर्मी में हाथ पंखे के सहारे जीवन यापन कर रहे हैं। यहां क्षेत्र टाटा स्टील द्वारा बताया जाता है, लेकिन आज भी स्थिति बेहद खराब बनी हुई है। आपको बता दें, स्थानीय लोगों का कहना है कि इस इलाके से प्रतिदिन बड़े अधिकारी और टाटा स्टील के अधिकारी गुजरते हैं, लेकिन समस्या की ओर किसी का ध्यान नहीं जाता।
लोगों ने स्थानीय विधायक मंगल कालिंदी पर भी नाराजगी जताई और आरोप लगाया कि चुनाव के समय वादे किए जाते हैं लेकिन बाद में क्षेत्र की अनदेखी की जाती है। नगर पालिका चुनाव के बाद भी लोगों को उम्मीद थी लेकिन हालात नहीं बदले। अब ग्रामीण प्रशासन और संबंधित संस्थाओं से जल्द समाधान की मांग कर रहे हैं। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। जमशेदपुर के सीताराम डेरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत भालूबासा रोड नंबर 9 स्थित युवक पीके पटनायक के बंद पड़े घर में चोरी की वारदात सामने आई है। बताया जा रहा है कि परिवार के सदस्य कई दिनों से घर से बाहर थे, जिसका फायदा उठाकर चोर देर रात उनके घर में घुसे और ताला तोड़कर अंदर रखे सामान की चोरी कर ली। घटना की जानकारी तब मिली जब स्थानीय लोगों ने घर का टूटा हुआ ताला देखा और तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही सीताराम डेरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। मामले की गंभीरता को देखते हुए फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया, जिसने घर से अहम साक्ष्य जुटाए। पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है और सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं ताकि आरोपियों की पहचान की जा सके। स्थानीय लोगों ने इलाके में बढ़ती चोरी की घटनाओं पर चिंता जताते हुए पुलिस से गश्ती बढ़ाने और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग की है। नहीं, हमारे घर में चाबी दिया हुआ था इनका। ये परिवार बेंगलोर गए हैं तो उनका नौकरानी को चाबी मैंने दिया था सफाई करने के लिए। तो एक दिन 2 दिन छोड़ छोड़ के आती थी। तो कल जब नौकरानी आई तो मेरा घर से चाबी ली तो हम लोग देखने नहीं जाते। तो जब चाबी देखने गई तो देखा चाबी टूटा हुआ सामने का। तो आगे दौड़े मेरे घर गई थी तो हमने बोला क्या हुआ भाई। दौड़ के हम लोग भी है, देखा पूरा ताला टूटा हुआ, अलमारी पूरा खुला हुआ है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। पश्चिम सिंहभूम जिले के खुटपानी प्रखंड स्थित उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय बनाम गुट्टू में मिड डे मील में कीड़ा मिलने का मामला सामने आने के बाद हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार शिक्षिका एंजेला एम ब्रम ने प्रखंड प्रमुख सिद्धार्थ होनहागा को इसकी सूचना दी। बच्चों ने भोजन में कीड़ा देखकर खाना फेंक दिया और पूरे दिन भूखे प्यासे स्कूल में पढ़ाई की। सूचना मिलते ही प्रखंड प्रमुख सिद्धार्थ होनहागा और जिला परिषद सदस्य यमुना तियू विद्यालय पहुंचे और जांच की। जांच में बच्चों और शिक्षिका ने बताया कि सेंट्रलाइज्ड किचन से बेहद घटिया गुणवत्ता का भोजन भेजा जा रहा है। आरोप है कि अधिकारियों के निरीक्षण से पहले बेहतर भोजन भेज दिया जाता है, जबकि सामान्य दिनों में खराब भोजन मिलता है। प्रखंड प्रमुख ने दोषी एनजीओ का लाइसेंस रद्द करने और जिला प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग की है। प्राथमिक विद्यालय बनम गुट्टू में आज सेंट्रलाइज किचन से जो भोजन आता है मिड डे मील, उसमें आज स्कूल के तरफ से टीचर्स के तरफ। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। चाईबासा के कोऑपरेटिव बैंक में कथित बड़े फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। आपको बता दें, खाता धारकों के बैंक खातों से अवैध निकासी के आरोप में अदालत के आदेश पर सदर थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है। एक मामला तांत नगर थाना क्षेत्र के इली गाढ़ा गांव में निवासी अमृतपाल कालुंडिया का है, जबकि दूसरा मामला मुफसिल थाना क्षेत्र की जेमा कुई से जुड़ा हुआ है। अमृतलाल कालुंडिया ने आरोप लगाया कि उनके पिता को मिली मुआवजे की राशि फर्जी खाते खोलकर निकाली गई है। वहीं जेमा कुई ने वृद्धावस्था में पेंशन और जमा रकम की अवैध निकासी की शिकायत की है। दोनों पीड़ितों का आरोप है कि बैंक प्रबंधन ने उनकी शिकायतों पर कार्रवाई नहीं की। शाखा प्रबंधक राबिया भगत, कैशियर और अन्य कर्मचारियों पर मिली भगत के आरोप लगे हैं। अदालत के आदेश के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तो बैंक प्रबंधन कर्मचारियों की मिली भगत का आरोप जो है वो लगाया गया है। अवैध निकासी का ये पूरा मामला है जिसमें फर्जीवाड़े का आरोप लगाया गया है। कोऑपरेटिव बैंक में ये फर्जीवाड़े का आरोप जो है खाता धारकों द्वारा लगाया गया है। अवैध निकासी का ये पूरा मामला है। उनका कहना है कि अवैध खाते खोलकर उसमें से पैसे निकाले गए हैं। बैंक प्रबंधन और कर्मचारियों की मिली भगत का इस मामले में आरोप लगाया गया है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। सरायकेला में उत्पाद विभाग ने शराब माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए विशेष टास्क फोर्स का यानी एसआईटी का गठन किया है। इस अभियान का नेतृत्व नीरज कुमार ने किया। टीम ने
आरआईटी और गम्हरिया थाना क्षेत्र में लंबे समय से चल रही अवैध शराब भट्टियों पर छापेमारी कर उन्हें ध्वस्त कर दिया। जानकारी के अनुसार आरआईटी थाना क्षेत्र के भुआ जंगल और गम्हरिया के जामजोड़ा इलाके में चल रही 3 अवैध शराब भट्टियों को पूरी तरह से नष्ट किया गया है। इस कार्रवाई के दौरान विभाग ने करीब 2100 किलो जावा महुआ और 60 लीटर अवैध महुआ शराब भी बरामद किया। उत्पाद विभाग के अनुसार अवैध शराब कारोबारियों के खिलाफ सख्त अभियान जारी रहेगा। बरामद सामग्री को जब्त कर लिया गया और भट्टी संचालकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया जो है वो शुरू कर दी गई है। तो सरायकेला में शराब माफियाओं के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई जो है वो की गई है। इसके लिए टास्क फोर्स यानी एसआईटी ने अवैध शराब भट्टी की ध्वस्त की है। वही भुआ जंगल और जामजोड़ा में ये छापेमारी की गई है। आपको बता दें 2100 किलो महुआ और 60 लीटर शराब जो है वो जब्त किए गए हैं। अवैध कारोबारियों पर ये कानूनी कार्रवाई जो है वो शुरू की गई है। तो आपको बता दें सरायकेला का ये पूरा मामला है, जहां पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई की है। अवैध कारोबारियों पर ये कानूनी कार्रवाई जो है वो की गई है, जिसमें अवैध शराब जो है वो जब्त किए गए हैं। तो शराब माफियाओं के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई जो है वो प्रशासन की तरफ से की गई है। इसमें 60 किलो से ज्यादा अवैध शराब जब्त किए गए हैं। अवैध कारोबारियों पर यह कानूनी कार्रवाई जो है वो शुरू की गई है। 2100 किलो महुआ और 60 लीटर शराब जो है वो प्रशासन ने जब्त कर लिए हैं। तो सरायकेला में शराब माफियाओं के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई जो है वो देखने को मिली है। शराब माफियाओं के खिलाफ पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई की है और आपको बता दें भुआ जंगल और जामजोड़ा में छापेमारी की है। तो इसी के साथ खबर झारखंड में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।